और रखवाला बनने की ओके आज का टॉपिक नोट करेंगे। चरवाहा और रखवाला बनने की सेवकाई। चरवाहा और रखवाला बनने की सेवकाई। चरवाहा और रखवाला बनने की सेवकाई, इसे आप अच्छा चरवाहा भी मैं कह सकता हूं, लिख सकते हैं। अच्छा चरवाहा और रखवाला बनने की सेवकाई। अच्छा लिखो ना, चरवाहा तो बहुत बन जाते हैं, रखवाले तो बहुत सारे बन जाते हैं, पर अच्छा होना, विश्वास योग्य होना, पवित्र। और बहुत सारे चरवाहे में कौन से गुण होने चाहिए वो बाद में हम बात करें। आपको पता है ज्यादातर चर्च में कई जगह शिक्षा नहीं है, कई जगह टीचिंग नहीं है। और लोग, आपको पता है जैसे कि मान लो कई लोग दूर है, मतलब प्रभु से दूर है, अलग अलग संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, या कोई क्रिश्चियन है पर मसीही जीवन नहीं है उनके अंदर। जैसे उनको भी कहते हैं, सुसमाचार सुनाया जाता है भी तुम पैदाइशी क्रिश्चियन हो पर तुमने अभी तक यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं जाना, एक पाप क्षमा करने वाले के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, स्वर्ग ले जाने वाले के रूप में, या क्षमा या उद्धार तूने अभी तक नहीं प्राप्त किया, इसलिए मन फिरा और बपतिस्मा ले और तू उद्धार पाएगा। तो क्रिश्चियन होना ऑलरेडी नहीं, तो उसके लिए उसके पास सुसमाचार जाता है। इसी तरह आज आपको पता है बहुत सारे लोग केवल जहां पर मतलब वरदानों की कमी होती, कई वक्त केवल हीलिंग ही होती है, या कई वक्त केवल भविष्यवाणी ही होती है, तो या कई वक्त केवल ब्लेसिंग्स की ही लोगों को मिलती है। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि कई वक्त लोगों को एक ही चीज मिलती है और दूसरों की उन्हें कमी महसूस हो जाती है, दूसरी चीज की उसे कमी महसूस हो जाती है। तो उन्होंने कहा तेरे चर्च में मुक्ति, चंगाई, भविष्यवाणियां होंगी और ये तेरे विजन होगा, साल्वेशन भी लोग पाएंगे, हीलिंग भी होगी और प्रोफेटिक भी होगा, तो लोगों की अगुवाही करेगा, आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाही करेगा, उनको बढ़ाएगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी, शिक्षा बहुत कम है कि जिसके चंगाई छुटकारे के साथ साथ लोगों को सिखाया भी जाए, टीचिंग भी दी जाए, लोगों को बताया जाए कैसे चलना है, और वो कम है। तो आपको उन लोगों के लिए भी बोझ होना चाहिए जो केवल एक चंगाई लेके चल रहे हैं पर मसीह जीवन नहीं है उनके अंदर, उनके लिए भी बोझ हो। वो केवल बस प्रभु में आ चुके हैं, काम अभी भी संसार वाले, जैसे पुराना बाबा चेला उनके पास था जो उनकी जरूरतों को पूरा करता था। अब उन्हें लगता है मुझे एक नया बाबा मिल चुका है जिसने मेरा भला किया, उसके पीछे चलना है। पर कैसे चलना है? पहले वालों की तरह अच्छे रखवाले होने चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छे उपदेशक होने चाहिए, अच्छे प्रेरित होने चाहिए। लेकिन उसने कहा, उसने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करके कलीसिया को दे दिए। उसमें प्रथम प्रेरित लिखा है। प्रेरित में बहुत सारी और खूबियां होती है, उसमें बहुत सारे और भी गुण होते हैं। तो प्रेरित अलग अलग जगह अपोस्टल कलीसिया की स्थापना भी करता है, उसके पास अपनी कलीसिया भी होती है, और उस बाकी सब वरदानों में भी कई वक्त वो होता है। तो यहां पर जो अब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कि लोगों को सिखाने वालों की, लेकिन तब सिखाने वाले की चमक बढ़ेगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा प्रकाशमान किए जाएंगे। हालेलुया। तो जो सिखाने वाले, उनकी चमक बढ़ेगी। तो जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, तो केवल पहले हीलिंग करना चर्च में, हाँ आप गवाहियां लेते, आपने टेस्टमनी सुनी, हम एंड में प्रे करते, लोग हील होते, डिलीवर होते, आत्मा से भरते, तो ये गवाहियां हैं। ओके, आत्मा से भर गया, हील हो गया, डिलीवर ले लिया, सेवक के लिए भविष्यवाणी ले ली, लाइफ की अगवाही ले ली, उनको ब्लेस कर दिया। बीते समय एक बुधवार मैंने सिस्टर को प्रोफेटिक के द्वारा बुलाया कि हाँ प्रभु तुझे गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है, और उसके बाद संडे वो गवाही के साथ ही कहते हैं परमेश्वर ने मेरी फैमिली में मेरी बच्चे को इस बड़ी पोस्ट पर ऊंचा कर दिया उस भविष्यवाणी के बाद। हाँ लोग की ऐसे तो उसके बाद क्या, अब उसने चंगाई ले ली, अब उसको सिखाना है, उसकी चरवाही करनी, उसकी रखवाली करनी, अब उसको शिक्षा देनी, अब उसे मजबूत करना है, विश्वास में दृढ़ करना है, चेला बनाना है, मजबूत करना है, ताकि जो शैतान उसे, जो चंगाई तो एक माध्यम, उसने चंगाई की तरफ विश्वास किया, वो उसके फेथ को बढ़ाती है, उसकी गवाही टेस्टमनी
मेन उसको विश्वास करने के लिए उसमें काम है। जैसे तोमा को प्रभु ने कहा तूने तो देख के विश्वास किया, पर धन्य है जो बिन देख के विश्वास कर। जब लखपति करोड़पति बन के वो स्वर्ग नहीं चला जाएगा। वो तो एक विश्वास करने के लिए चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई है। उसने कहा नहीं मेरा वचन ही समझ आ रहा है तो ओके, पहले मैं तुझे चमत्कार देता हूं, फिर तुझे इंटरेस्ट आएगा वचन सुनने के लिए, फिर तुझे समझ आएगी, फिर तुम उसे सुनोगे, फिर तेरा मन करेगा। लेकिन जब तुम दुखों में पड़ोगे तुम परमेश्वर को खोजोगे। तो इसलिए दुख आते कई बार लोगों की लाइफ में, नहीं तो परमेश्वर के वो गॉड प्लान के नीचे आके स्वर्ग नहीं जाएंगे अगर दुख ना आए। अगर एक मसीह बिलीवर भी प्रभु से दूर होकर दुखी ना हो ना, शैतान के द्वारा गुस्से पड़ेंगे, और जब तक पड़ेंगे नहीं ना तो वो लौट के प्रभु के पास नहीं आएगा। लेकिन अगर वो गलती करे, नहीं समझे, कलीसिया समझा रही है, लोग समझा रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया समझा रही है, फिर भी नहीं मानता, उसे छोड़ दे। ताकि जो शैतान के द्वारा गुस्से पड़े, उसको दुख आए, क्लेश आए उसकी लाइफ में, तो फिर वो मसीह के पास शैतान के द्वारा गुस्से पड़े, मतलब सुरक्षा नहीं रहेगी अब, क्योंकि उसने मसीह को छोड़ दिया। अब वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी और सारा संसार दुष्ट के बस में, और वो संसार में जाके फिर से दुष्ट के बस में चला जाता है। फिर वो दुष्ट का तो काम ही है चुराना, गुस्से मारना, मुक्के मारना, फाइट करना, दुखी करना। फिर जब दुख आता है फिर वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, फिर वो वचन के पास आता है, तांजो फिर वो अपने उद्धार में बने रहने के लिए कि यीशु आएगा, मुझे तैयार रहना है, कलीसिया में मुझे प्रभु लेके जाएगा, जो इसका जैसा काम उसको वैसा फल देगा। एक दिन मैं स्वर्ग के बारे में मैं शिक्षा दूंगा, मैं उसमें मनन मानता है। उनका विश्वास ना कम हो जाए, उनकी रखवाली करता है, शैतान उनको तंग ना करे, रखवाली करता है, प्रार्थना की सपोर्ट देता है उन्हें, और बहुत कुछ बाकी वचन में देखेंगे। ओके, पढ़ेंगे आज पहला वचन यूहन्ना की किताब 10:2-4। तो इसका लक्ष्य ये होगा परमेश्वर आप में से कि मैं चरवाहों और रखवालों को चुनने जा रहा हूं। कौन से वॉलंटियर्स, कौन से सेवादार, कौन से ऑनलाइन व्यूवर्स, पूरे देश और विदेश जहां से आप हो, कौन से लोग आज नाम लिखाएंगे चरवाहे और रखवाले के रूप में। चरवाहा और रखवाला एक ही साथ है, मैंने दो लिया क्योंकि दोनों का अलग अलग डिफरेंट काम है, तो दोनों में आप कार्य कर सकते हैं। तो आपको इस मीटिंग की खत्म होने के बाद आप नाम लिखाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन कॉल सेंटर नंबर आपको दिया जाएगा, वहां पर कॉल करके अपना चरवाहे के रूप में नाम लिखाएंगे। और जितने, क्योंकि मुझे बड़ी 2-3 मीटिंग कर चुका हूं मैं, हीलिंग डिलीवरेंस, लगातार लाइनें लगी हैं, अब मुझे आपको शिक्षा देनी है, इससे आपको समझना जरूरी है। उसके बाद जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितनी संडे कलीसिया आने वाली है, वो संडे आके अपना पीछे नाम लिखा सकते हैं, या कॉल सेंटर इस नंबर पर। तो वचन सुनते समय लक्ष्य होना चाहिए, क्या तुम आज चरवाहे और रखवाले के रूप में, इस चर्च का चरवाहा और रखवाला, समझ पा रहे ना, इस चर्च का चरवाहा और रखवाला बनने की आप काम करना चाहते हैं। हालेलुया। ओके, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। ओके, अब चरवाहे को समझे, सच्चा चरवाहा कौन है। यीशु मसीह के पहले देखिए यीशु मसीह कैसा चरवाहा था, तो वो आपके अंदर लिखे जैसे यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। जो द्वार के भीतर प्रवेश करता है, बाहर से नहीं, कितना बेटा ठीक है, चलो ठीक है, समझ पा रहे हो। जो भीतर मतलब क्लोज होता है उनके बीच में, उनको पूरी केयर करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। ओके, 3 आयत यूहन्ना 10:3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, उसके लिए जो द्वारपाल है द्वार को खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। जो भीतरी चरवाहा, तो भेड़ें अपनी चरवाहे का शब्द सुनती, द्वारपाल द्वार खोल देता है। जो रखवाले रखे होते हैं, वर्कर रखे होते हैं, तो वो चरवाहे नहीं है। आपको पता है वर्कर पूरी केयर नहीं करता, चरवाहे को फिक्र होती है। तुम किसी बंदे को रख लो अपने किसी काम पर, बिजनेस पर, वो उतना उस बिजनेस की कदर नहीं करेगा जितना तुम खुद बैठ के वहां अपनी दुकान की, अपने बिजनेस की, अपना केयर करोगे। मानते हो इस बात को? सेम इसी तरह वो कहता है जब द्वार खोल देता है, भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। मीनी, सीनी, टीनी, किन्नी, टुनी, समझ पा रहे हो। और वह अपने चरवाहे का शब्द पहचानती है और अपने चरवाहे के पीछे चली जाती है। भेड़ों को